बड़ी ईद का गोश्त खाकर ये 5 किस्म के लोग मर जाते हैं। एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि बड़ी ईद के गोश्त का किन लोगों पर क्या असर होता है, जिसमें ये खौफनाक बात सामने आई है कि 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में ईद का गोश्त खाने से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं जिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आगे चलकर उनकी मौत तक वाक़या हो सकती है। आज की वीडियो में इन्हीं 5 किस्म के लोगों की बात करेंगे जिनके लिए ईद का गोश्त खाना जहर के बराबर है, और ये भी कि क्यों ईद का गोश्त इन लोगों के लिए जहर बन जाता है और कैसे ये लोग इससे बच सकते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि बड़ी ईद का गोश्त आपके खानदान के लिए फायदेमंद साबित हो, ना कि सेहत के मसलों की वजह बन जाए, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बड़ी ईद के गोश्त और वो गोश्त जो आप कसाई की दुकान से लेकर आते हैं उसमें फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क तो ये है कि बड़ी ईद का गोश्त कसाई की दुकान से लाए गए गोश्त से कहीं ज्यादा फ्रेश होता है। अब ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी। कसाई खाने से जानवर के ज़िबा होकर कसाई की दुकान पर जानवर का गोश्त बिकने तक इस दौरान तकरीबन 8 से 12 घंटे का वक्त गुजर जाता है, और इसी वक्त के दौरान एक कुदरती अमल जिसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक ऐसा कुदरती अमल होता है जिसमें ज़िबा किए गए जानवर के जो पट्टे होते हैं, मसल्स होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं और सुकड़ती हैं, जिस वजह से जानवर में जितना भी एक्स्ट्रा खून होता है वो गोश्त से बाहर निकल जाता है। लेकिन ईद के जानवर को क्योंकि जैसे ही ज़िबा किया जाता है उसके बाद फौरी तौर पर उसका गोश्त बना दिया जाता है, इसलिए ईद के जानवर में ये कुदरती अमल कंप्लीट नहीं हो पाता और ईद के जानवर के गोश्त में खून मौजूद होता है। आपने भी जरूर गौर किया होगा कि कसाई की दुकान से जो गोश्त आता है वो लाल होता है या पिंकिश साइड पर होता है, लेकिन ईद का गोश्त बहुत ज्यादा डार्क पड़ जाता है। इसकी वजह यही होती है कि ईद के गोश्त में खून मौजूद होता है। गोश्त में खून मौजूद होने की वजह से इस गोश्त को हजम करना ज्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से ऐसे लोग जिनका हाजमे का निजाम ठीक से काम नहीं करता उन्हें स्टमक इशू हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, और अक्सर औकात लोगों को ईद पर गोश्त खाने की वजह से बदहजमी होती है। इसी तरह कसाई खाने में जानवर को ज़िबा कर कर उसकी खाल उतारने के बाद कई घंटे तक उसे लटका कर रखा जाता है। इस दौरान न सिर्फ जानवर के जिस्म से खून बल्कि दूसरे जितने फ्लूइड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैवी होते हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ईद के जानवर को ज़िबा करने के बाद क्योंकि ज्यादा लटका कर नहीं रखा जाता, इसलिए ईद के जानवर में खून और जितने भी दूसरे हैवी फ्लूइड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। बड़ी ईद पर जिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है उनके साथ जो एक और चीज हो रही होती है वो होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। कुर्बानी के जानवर को बेचने के लिए पहले मंडी लाया जाता है और उसके बाद खरीदार उसे मंडी से खरीद कर घर पर लाता है। अब इतने ज्यादा सफर के दौरान जानवर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है और उसके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं। जानवरों की बॉडी में कुछ हार्मोन्स के बढ़ जाने और कुछ के कम हो जाने की वजह से उनकी बॉडी का पीएच लेवल भी बढ़ जाता है, और ये भी एक वजह होती है कि ईद के जानवर का गोश्त ज्यादा स्याह होता है। ईद के जानवर का गोश्त ज्यादा सख्त होता है, आसानी से गलता नहीं, और इसको हजम करने में भी हमारे हाजमे के निजाम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। और जानवरों की बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़े होते हैं, गोश्त के साथ ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं और हमारी बॉडी में भी एक किस्म की स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। और क्योंकि ईद पर लोगों के पास वाफर मिकदार में गोश्त मौजूद होता है तो वो दबाकर गोश्त को खाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन 5 किस्म के लोगों की जिन्हें ईद का गोश्त बिल्कुल मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए और बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ईद पर थोड़ा भी ज्यादा गोश्त खा लेंगे तो उनकी बॉडी में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं जिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आगे चलकर कुछ अरसे में, कुछ दिनों में, महीनों में उनकी मौत तक वाक़या हो सकती है। तो पहली किस्म के लोग जिन्हें बड़ी ईद का गोश्त बहुत ज्यादा एहतियात से खाना चाहिए वो हैं ऐसे लोग जो बहुत जल्द थक जाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा सांस चढ़ता है, उनका सांस फूल जाता है। तो ऐसे लोगों को ईद का गोश्त बहुत एहतियात से खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके खून की नालियों या शरियानों में किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज हो, और इस ब्लॉकेज की वजह से खून की सप्लाई दिमाग या दिल तक ठीक तरह से ना हो पा रही हो और उनके जल्द थक जाने की असल में यही वजह हो। अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिकदार में ईद पर गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि उनकी वो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जिन लोगों का सांस सीढ़ियां चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा फूल जाता है, पहले नंबर पर उन्हें डॉक्टर से जरूर इस चीज के बारे
بارے میں مشورہ کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر عید کا گوشت انہیں بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جنہیں عید کا گوشت بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور بہت مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، وہ ہیں ایسے قسم کے لوگ جن کے خاندان میں دل کے امراض کی ہسٹری ہے، یعنی ان کے خاندان میں اکثر لوگوں کو یا تو دل کے امراض ہیں یا ان کے خاندان میں اکثر لوگوں کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی بڑی عید پر بہت زیادہ مناسب مقدار میں، بہت زیادہ کم مقدار میں گوشت کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو عید کا گوشت ہوتا ہے اس پر چربی وغیرہ اتنی اچھی طرح سے صاف نہیں کی گئی ہوتی۔ بڑی عید پر زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے باڈی میں کولیسٹرول کا لیول بہت زیادہ تیزی سے بڑھ سکتا ہے، جو کہ ایسے افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر ایسے قسم کے لوگوں کو بڑی عید پر بہت ہی زیادہ احتیاط سے گوشت استعمال کرنا چاہیے جن کا یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی باڈی میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتی ہے، تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر باڈی میں یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے اور ایسے میں آپ بہت زیادہ گوشت وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، تو نہ صرف یورک ایسڈ کا لیول مزید انکریز کرے گا، بلکہ باڈی میں یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے کولیسٹرول کا لیول بھی، برے کولیسٹرول کا لیول بھی انکریز کرتا ہے، جو کہ ہماری خون کی نالیوں اور شریانوں میں پلاک کی شکل میں جم جاتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد جن کے جوڑوں میں دردیں رہتی ہیں، گھٹنوں میں دردیں ہوتی ہیں، تو انہیں بھی بڑی عید پر گوشت بہت مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ایسے لوگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے میڈیسن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی مناسب مقدار میں ہی بڑی عید پر گوشت استعمال کریں، کیونکہ عام طور پر گوشت میں بہت مسالہ جات اور نمک وغیرہ شامل کر اسے تیار کیا جاتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کو بڑھانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ایسے لوگ جن کا ہاضمے کا نظام بڑی عید کا گوشت ہضم نہیں کر پا رہا، انہیں بلوٹنگ ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، بہت زیادہ گیس ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں گوشت کھانے کے بعد بار بار ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بڑی عید کا گوشت اس کے لیے اتنا زیادہ موافق نہیں۔ اس لیے ایسے لوگ بھی بڑی عید پر احتیاط سے اور بہت مناسب مقدار میں ہی گوشت کو استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ بڑی عید پر صرف گوشت ہی نہ کھائیں، بلکہ گوشت کے ساتھ سبزیاں استعمال کریں، سیلڈ وغیرہ استعمال کریں، گوشت پر لیمبو چھڑک کر اسے کھائیں، اس سے گوشت زیادہ اچھی طرح ہضم آور ہو جاتا ہے۔ دہی کے رائتے کا استعمال کریں، اس سے گوشت ہضم کرنے میں آپ کے ہاضمے نظام کو مدد ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ایک ساتھ بہت زیادہ گوشت نہ کھا لیں، بلکہ ایک وقت میں صرف 100 سے لے کر 150 گرام تک ہی گوشت کا استعمال کریں، جو آپ کا ہاضمے کا نظام ہضم کر سکتا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لیے عید کا گوشت کھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کی صحت۔ لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔